बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे 15 जून से लेकर 21 जून 2026 का ये हफ्ता बुर्ज जद्दी के हामिल अफराद के लिए माली सूरत हाल, कैरियर, मैरिज लाइफ, मोहब्बत के मामलात, बैरून मुल्क ट्रैवल, बच्चों की तालीम, सेहत और मिजाज के हवाले से कैसा रहेगा। नाजरीन, इस हफ्ते सैयारों की चाल आपके जायचे में एक ऐसा मौजज़ाती राजयोग बना रही है जो आपकी जिंदगी के पुराने बहरानों को यकदम खत्म कर देगा। इस हफ्ते आपके चौथे घर में बैठा मरीख रोचक राजयोग बनाकर आपको जमीन जायदाद और गाड़ी का शानदार सुख देगा। आपके सातवीं घर में कायनात का सबसे साद सैयारा मुश्तरी और ऐशो इशरत का मालिक ज़हरा एक साथ बैठे हैं, जो आपकी अज़दवाजी जिंदगी और बिजनेस को एक नई बुलंदी पर ले जाएंगे। छठे घर के सैयारे आपके दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। दूसरे घर का राहु आपकी जबान में कड़वाहट ला सकता है और आठवें घर का केतु आर्जी जहनी अकेलापन दे सकता है। हमेशा की तरह इस वीडियो के हर टॉपिक के आखिर में मैं आपको इस हाउस की मखसूस नजूमी रेमेडी, सदका और वजीफा भी तफसीलन बताऊंगा ताकि आप नहुसत को खुद खत्म कर सके। बुर्ज जद्दी के हामिल अफराद के लिए इस हफ्ते का आगाज हद दर्जा मुतहर्रिक और जानदार रहेगा। तीसरे घर का जहल आपके अंदर एक गहरा ठहराव और मेहनत का जज्बा पैदा करेगा, जिसकी वजह से आप अपने पेंडिंग कामों को तेजी से निपटाना शुरू कर देंगे। दूसरे घर का राहु अचानक कहीं से फंसा हुआ पैसा या कोई बड़ी माशी खुशखबरी ला सकता है, लेकिन आपको अपनी जबान पर कंट्रोल रखना होगा ताकि कोई करीबी रिश्तेदार नाराज ना हो। चौथे घर का मजबूत मरीख आपको एक नई प्रॉपर्टी या गाड़ी की डीलिंग की तरफ लेकर जाएगा, जहां कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हफ्ते का वस्त आते ही समाजी रतबा और खानदानी वकार अरूज पर होगा। मजमूई तौर पर यह हफ्ता पुरानी सुस्ती को खत्म करके आपको एक बेपनाह अमली ताकत, खानदानी असर और रसूख और जायदाद के मामलात में बड़ी कामयाबी देने वाला साबित होगा। राहु के बुरे असरात और जबान की तलखी से बचने के लिए बुध के दिन किसी मुस्तहिक को हरी दाल का सदका दे और रोजाना सुबह उठकर 41 मरतबा या हय्यू या कय्यूमू का विर्द करने की आदत बनाएं। सेहत के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता पुरानी बीमारियों से निजात और बेहतरीन जिस्मानी तवानाई लाने का इशारा दे रहा है। छठे घर बीमारियों के घर में सूरज और अतारिद का बुध आदित्य योग आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को हद दर्जा बढ़ा देगा। अगर आप तवील अरसे से किसी दायमी मर्ज में मुब्तला थे तो उस हफ्ते इसका बेहतरीन इलाज या डॉक्टर मिल जाएगा और सेहत तेजी से सुधरेगी। अलबत्ता चौथे घर के मरीख की वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ना या आठवीं घर के केतु की वजह से मामूली बेचैनी हो सकती है। गुस्से से परहेज करें और रोजाना थोड़ी वॉक लाजमी करें। मजमूई तौर पर सेहत के लिहाज से यह हफ्ता जिस्मानी शिफा और तंदुरुस्ती का हफ्ता है। बस अपने ब्लड प्रेशर और गुस्से पर काबू रखना लाजिम है। इस हफ्ता आठवीं घर के केतु के असरात और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए पीर के दिन काली सफेद चीज का सदका दें और रोजाना आसा की नमाज के बाद 180 मरतबा या सलामू या हफीजू पढ़कर अपने ऊपर दम करें। शादीशुदा जिंदगी यानी मैरिज लाइफ के हवाले से बात करें तो बुर्ज जद्दी के हामिल अफराद के लिए यह हफ्ता कायनात का सबसे खूबसूरत तोहफा साबित होने जा रहा है। आपके सातवें घर शादी के घर में मुश्तरी और ज़हरा की ये शानदार और मुतबर्रिक युति रिश्तों में मोहब्बत की बारिश कर देगा। अगर माजी में मियाँ बीवी के दरमियान कोई गलत फहमी या दूरी चल रही थी तो वो इस हफ्ते जादुई तरीके से खत्म हो जाएगी। आपका लाइफ पार्टनर आपका सबसे बड़ा सपोर्टर बनेगा और उनके नाम से या उनके मशवरे से किया गया कोई भी काम आपको बड़ा फायदा देगा। रिश्तों में दोबारा एहतराम, रोमांस और गहरा दिली सुकून लौट आएगा। मजमूई तौर पर मैरिज लाइफ के लिए यह हफ्ता इंतहाई लाजवाब, रिश्तों की तलखियों को मोहब्बत में बदलने और अज़दवाजी सुख को अरूज देने के लिए बेहतरीन रहेगा। इस हफ्ता अज़दवाजी जिंदगी की बरकत को कायम रखने के लिए जुमे के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद चीज, चीनी या चावल का सदका दे और इशा की नमाज के बाद रोजाना 101 मरतबा
या वदूद या जामे ओ पढ़कर अपने लाइफ पार्टनर का तसव्वुर करके दम करें। ये हफ्ता बुर्ज जद्दी के लोगों के लिए माशी तौर पर हद दर्जा मजबूत होने का हफ्ता है। दूसरे घर में बैठा राहु आपके बैंक बैलेंस को यकदम ऊपर ले जाने की ताकत रखता है। आपको किसी गैर मुतवक्के जरिए से या किसी पुराने अटके हुए काम से बड़ा फाइनेंशियल गेन, माली फायदा हो सकता है। चौथे घर का मरीख प्रॉपर्टी या जमीन की खरीदो फरोख्त से आपकी झोली में मोटा मुनाफा डालने के 100% योग बना रहा है। आमदनी की रवानी बरकरार रहेगी, अलबत्ता राहु की वजह से फजूल इखराजात पर थोड़ा कंट्रोल रखना जरूरी होगा। मजमूई तौर पर माली लिहाज से ये हफ्ता धन की आमद, प्रॉपर्टी से मुनाफा और माशी तंगी का खात्मा करके आपको फाइनेंशियल सुकून देने का हफ्ता है। इस हफ्ता माली बरकत को बरकरार रखने और राहु के फजूल खर्चों से बचने के लिए मंगल के दिन परिंदों को बाजरा डालें और रोजाना सुबह के वक्त 100 मरतबा या बासितों या गनियों का विर्द करें और अपनी तजोरी या पर्स पर दम करके करें। कैरियर के हवाले से बात करें तो नाजरीन, ये हफ्ता आपके प्रोफेशनल ग्राफ को बुलंदियों पर ले जाएगा। छठे घर में सूरज, चांद और अतारत का गठजोड़ नौकरी पेशा अफराद के लिए मौजज़े से कम नहीं है। काम की जगह पर आपकी कारकर्दगी को सराहा जाएगा। प्रमोशन या तनख्वाह में इजाफे की बात आगे बढ़ सकती है और बॉस आपके हक में फैसला करेगा। कारोबारी अफराद के लिए खास तौर पर जो शराकत दारी में काम कर रहे हैं, सातवें घर का मुश्तरी और जहरा कोई बहुत बड़ी कमर्शियल डील फाइनल करवाएगा जो आपके बिजनेस का रुख बदल देगा। बेरोजगारों को इस हफ्ते एक शानदार जॉब की ऑफर मिलने के कई इम्कानात हैं। मजमूई तौर पर कैरियर के हवाले से यह हफ्ता नौकरी में नई पोजीशन, बिजनेस में बड़ी पार्टनरशिप और हासिदीन पर मुकम्मल फतह दिलाने का साफ इशारा दे रहा है। कैरियर की तमाम रुकावटें दूर करने के लिए इतवार के दिन किसी जरूरतमंद को गंदुम का सदका दें और रोजाना चलते फिरते कसरत से या फताह या रज़ाक का विर्द करें। मोहब्बत रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बिरज जदी के हामिल अफराद के लिए इंतहाई खुशगवार और यादगार रहेगा। सातवें घर के मुश्तरी की नज़र आपकी मोहब्बत की लाइफ को एक खूबसूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर मुखलिस हैं और बात शादी तक ले जाना चाहते हैं तो ये हफ्ता फैमिली से बात करने के लिए 100% साजगार है। पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत शानदार रहेगी। वो आपके जज्बात की कदर करेंगे और माजी के गले शिकवे दूर हो जाएंगे। सिंगल्स की जिंदगी में किसी बहुत ही मुखलिस और मुअज़्ज़ज़ इंसान की आमद के मजबूत योग बने हुए हैं। मजमूई तौर पर मोहब्बत के मामले में ये पूरा हफ्ता दिली खुशी, बाहमी एहतराम और अपने रिश्ते को एक पायदार शक्ल देने के लिए हद दर्जा मुबारक साबित होगा। मोहब्बत की खुशियों को नजरे बद से बचाने के लिए जुमरात के दिन किसी बच्चे को कोई मीठी चीज खिलाएं और रोजाना रात को सब्र ईद करे। वते वक्त 41 मरतबा या लतीफू या वदूद पढ़ने की आदत बनाए। घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बर्ज जद्दे की औरतों के लिए घर का सुख बढ़ाने और फैमिली में अपना रुतबा बुलंद करने का है। चौथे घर के मरीख की वजह से आप घर की तज़ीनो आराइश, रंगो रोगन या जायदाद के किसी मामले में बहुत ज्यादा फ़आल नजर आएंगे। शौहर और बच्चों का भरपूर ताउन हासिल रहेगा जिससे आपका जहनी दबाव खत्म होगा। ससुराल के मामलात में भी सातवें घर के मुश्तरी की बदौलत आपकी इज्जत और एहतराम में वाज़ेह इजाफा होगा। हफ्ते के आखिर में घर के लिए कुछ कीमती सामान या इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग के शानदार योग मौजूद हैं। मजमूई तौर पर घरेलू खवातीन के लिए यह हफ्ता खानदानी इज्जत, घर की आराइश और शौहर की तरफ से बेहतरीन माली और जज्बाती ताउन लाने वाला साबित होगा। घरेलू सुकून को बरकरार रखने और मरीख की वजह से होने वाली मामूली तलखी से बचने के लिए जुमरात के दिन घर में कोई मीठी चीज बनाकर बच्चों में बांटे और रोजाना मगरिब के बाद घर में बुलंद आवाज से सूरा रहमान की तिलावत चलाए। रिश्ता की तलाश, निकाहो मंगनी या बात पक्की करने वालों के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बर्ज जद्दी के लोगों के लिए शहनाइयों की गूंज और बंदिशों के टूटने का साफ इशारा दे रहा है। ये हफ्ता नहीं, बिल्कुल पूरा साल जून 2026 से लेकर 13 अप्रैल
2027 तक शादी होने की मजबूत योग बने हुए हैं। सातवें घर, शादी के घर में खुद कायनात के सबसे बड़ा 7 सैयारे मुश्तरी और वीनस का एक साथ बैठना शादी के मामलात में सालों से हायल हर बड़ी रुकावट और बंदिश को जड़ से खत्म कर रहा है। जो लोग अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक सुलझे हुए पढ़े लिखे और बावकार रिश्ते की तलाश में थे, उनकी ये तलाश हमारे अगले माह 20 जून तक खत्म हो जाएगी। अंदार रिश्ता खुद चलकर सामने आएगा और बातचीत पक्की हो जाएगी। मजमूई तौर पर रिश्ता और मंगनी के हवाले से ये हफ्ता नई शुरुआत, हायल रुकावटों के खात्मे और शादी के पक्के बंधन की मजबूत बुनियाद रखने के लिए 100% साजगार है। रिश्ते की तमाम बंदिशों को खत्म करने के लिए जुमेरात के दिन हस्बे तौफीक पीली चीज जैसे चने की दाल का सदका दे और रोजाना इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा या जामेओ या लतीफो अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर अपनी शादी की दुआ करे। बच्चों की सेहत, तालीम और मिजाज के हवाले से बात करे तो ये हफ्ता बुर्ज जद्दी के बच्चों के लिए मेहनत और शानदार नताइज का रहेगा। चौथे घर का मरीख और छठे घर का अतारद बच्चों के अंदर एक जबरदस्त मुसाबिकती जज्बा पैदा करेगा। वो पढ़ाई को हद दर्जा संजीदगी से लेंगे, जिसकी बदौलत स्कूल या कॉलेज के इम्तहानात और टेस्ट में इनकी कारकर्दगी बेहतरीन रहेगी। सातवें घर का मुश्तरी इनके इखलाक और आदतों में वाज़ेह बेहतरी लाएगा। वो वालिदैन के फरमानबरदार बनेंगे। बस इनकी डाइट का थोड़ा ख्याल रखे ताकि वो मौसमी इन्फेक्शन से महफूज रहे। मजमूई तौर पर बच्चों के हवाले से ये हफ्ता वालिदैन को इनकी बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी, शानदार फोकस और अच्छे इखलाक की वजह से दिली सुकून और फख्र महसूस करवाएगा। बच्चों को नजर बद से बचाने के लिए बुध के दिन बच्चों के हाथ से कोई हरी चीज परिंदों को दिलवाए और रोजाना रात को सोते वक्त बच्चों पर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम लाजमी करे। सितारों की इस शानदार और मौजिजाती पोजीशन से ये बात साफ जाहिर होती है कि ये हफ्ता आपकी जिंदगी में जायदाद का सिख, नौकरी में अरूज और अज़दिवाजी खुशियां लेकर आ रहा है। बस आपने अपनी जुबान और गुस्से पर काबू रखना है और बताए गए सदकात और वज़ाइफ को पूरे यकीन के साथ करना है ताकि हर नहुसत खत्म हो जाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो और ये हफ्ता आप सब के लिए बेशुमार खुशियां और बरकतें लेकर आए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।